नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 2.2। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी देख ली थी, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो क्या है पहले एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, शो दैट 4√2 इज एन इरैशनल नंबर। देखो ऐसे सम्स में तुमसे पहले ही एक अजम्पशन लिया जाता है कि तुम्हें पता है कि √2 क्या है, इरैशनल है। √2, √3, √5 ये सब ऑलरेडी क्या है, इरैशनल है। तुम्हें 4√2 प्रूव करना है कि वो इरैशनल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वी विल बी यूजिंग एज एन इनडायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। कैसे? तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट, बट ये इजी होने वाला है। वो √2 इज अ इरैशनल नंबर वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, बट ये बहुत इजी होता है। लेट अस अज्यूम, ऐसे लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 4√2 इज एन क्या, रैशनल नंबर। अगेन उल्टा अज्यूम करेंगे, फिर बोलेंगे गलत है और फिर खत्म। ये इजी होने वाला है, सो डोंट वरी एट ऑल, बहुत इजी होने वाला है। लेट अस अज्यूम दैट 4√2 इज एन क्या, रैशनल नंबर। अब ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 4√2 इज इक्वल्स टू क्या, p/q। 4√2 इज इक्वल्स टू क्या, p/q। अब हम दो स्टेप का अभी नहीं है, खत्म हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, √2 इज इक्वल्स टू p/4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या होएगा, डिवाइड। अब तुम बोलोगे कि भाई ये जो है ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? देखो p/q तो क्या है, हम सबको पता है p/q रैशनल है। अगर उसके अपॉन में 4 आ गया तो भी वो रैशनल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 2/3 है सपोज, उसको इंटू 4 किया तो हो जाएगा क्या, 2/12, ठीक है। तो भी वो क्या रहेगा, रैशनल ही रहेगा। तो अपॉन में 4 करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, रैशनल नंबर को रैशनल ही रहता है। अब ठीक है, इसको अपन गुम कर देते हैं। अब अपने को क्या करना है, ध्यान दो। तो पर ये √2 तो पता है, √2 तो इरेशनल है। तो हम लोग बोलेंगे हेयर, ठीक है, इधर भाई अपराध हो रहा है। क्या अपराध हो रहा है? बोलेंगे हेयर LHS ऑफ, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं हेयर LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज एन इरेशनल नंबर, irrational number, and RHS is an rational number। RHS क्या है, रैशनल नंबर है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि इररेशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो, रैशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, या फिर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में बोलो तो कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट। हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है रे, आवर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, आवर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट। क्लियर है सबको? उम्मीद है कि सबको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 3 + √5 एन इरेशनल नंबर, सेम सम, एग्जैक्टली सेम सम, कुछ भी नया नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम करोगे तुम, ठीक है। तुमको आता ही होगा, अभी कैसे करना है एक बार फिर से बता देता हूं, देख लो। स्टार्ट में करके देता हूं, शॉर्ट में करके देता हूं। अज्यूम करेंगे क्या है, कि ये रैशनल है। रैशनल है तो हम बोलेंगे 3 + √5 इज इक्वल्स टू क्या, p/q। तो √5 इज इक्वल टू, ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अगेन तुम कहानी कहोगे क्या, कि ये अपना रैशनल है। क्या कहोगे, ये अपना रैशनल है और ये अपना इररेशनल है। तो ऐसा तो भाई मुमकिन नहीं हो सकता कि एक इररेशनल नंबर इक्वल हो जाए रैशनल के। तो फिर से सेम कहानी लिखोगे, योर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट, देयरफॉर जो गिवन है इट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये तुमको आएगा, ये इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में भी है। तो तुमको अगर नहीं आए तो वहां से हिंट ले सकते हो, नहीं आए तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ता हूँ, इधर टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे आगे बहुत टाइम लगेगा एक सम करवाने में, ठीक है। वो ये है रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। पहले तो इसका थोड़ा थियरी समझाता हूँ। देखो जब भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो पहले थियरी समझ लो कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो √5 की थियरी समझा देता हूं। इधर √5, तुम्हें √5 को ऐसे स्प्लिट करना है जैसे इसको पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, कैसे स्प्लिट करोगे समझते। तो अब √5 विल एक्ट एज अ हाइपोटेन्यूज, √5 विल एक्ट एज अ हाइपोटेन्यूज। जिनको जानकारी नहीं है तो एक छोटी सी जानकारी मैं तुम्हें दे देता हूं, ठीक है। देखो क्या जानकारी दे देता हूं, एक मिनट, इधर मैं शेप्स में तुमको आइडिया दे देता हूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओए यार एक मिनट भाई, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिला, हाँ मिला, यस, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखो भाई, तो आई होप दिख रहा है सबको, ठीक है। तो इसको वाइट कलर, हाँ चलो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ठीक है। तो समझते हैं क्या करना है इसमें अपने को। हम लोग को जो भी नंबर बनाना है, ठीक है, अब √5 बनाना है ना, तो इस √5 को मैं अज्यूम कर लूंगा ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। मतलब ये दो साइड कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि √5 हाइपोटेन्यूज बने। तो उसको कैसे करना है देखो, तुम्हें नियरेस्ट नंबर, पहले तो √5 का स्क्वायर होता है, तुमको पता होता है कि अगर मैं बताऊं अगर ये a है ये b है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। मतलब अब तुम्हें खोज है, किसकी खोज है, a² और b² की। सर दो नंबर कैसे निकालेंगे, अजम्पशन से करने, इजीली, इतना इजीली तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता है, बट धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में जाने लगेगा क्या करना है। तो √5 को हमको स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, √5 का स्क्वायर मतलब 5। अब नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढता हूं, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो इसको लिख दूंगा 1 + 4। मतलब तुम्हें मिल गया। कैसे मिल गया देखो, 1 को अपन लिख देते हैं √1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी तो 1 ही होता है। और 4 को अपन लिख देते हैं क्या, बताओ, ठीक है, √4 लिख दे, √4 लिखते हैं। पर भाई अपने को √4 तो पता है क्या होता है, इधर √1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया तो भी चलेगा, और इधर √4 क्या होता है 2। और देखो किसी भी नंबर को तुम स्क्वायर देके लिख सकते हो। कैसे, सपोज मुझे √3 को स्क्वायर देना है तो उसको लिख सकते हो √3 द होल स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट ऑपरेशंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट ऑपरेशन। तो मैंने सेम लॉजिक लगाया इधर, ठीक है। अब √1 का तो 1 ही होता है, √4 क्या होता है 2। तो इसी के साथ मैंने इनकी खोज कर ली। किनकी खोज कर ली, ए और बी की खोज कर ली। सर ऐसा क्यों करना है बेटा, प्लॉट करने के लिए ये नेसेसरी है। तो मुझे मिल गया ये 1 और बी मिल गया क्या 2। अब मैं करूंगा क्या, प्लॉट, ठीक है। तो सर अपने को एग्जाम में क्या करना है, यही करना है, ऐसा ही करना है। तुमको ये भी चाहिए, ये तो मैंने तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिखा है, पर एग्जाम में ऐसा लिखना है। तो इधर तुम बता दोगे कि ए और बी क्या आया, बी मेरा 2 आया और ए मेरा क्या आया, a = 1, ऐसा तुम दिखाओगे। और बस इतना दिखाया तो भी काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी सर ये क्या होता है, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अपने को अभी √5 और √10 से निपटना है, तो मैं आगे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, पूरा 1-2 घंटा इसमें बिता सकते हैं, पर अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब सर फिर ये नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होगा वो देखो, ठीक है। अभी नंबर लाइन पे मैं तुमको प्लॉट करके देता हूँ, ध्यान देना। तो वी विल बी यूजिंग सम, एक मिनट भाई, लाइन नहीं मिल रही है, लाइन से ही बना लेते हैं यार, स्केल से ही। पहले तो स्केल सीधी कर लेते हैं, हाँ सीधी है, लग नहीं रही है बट है सीधी ठीक है। तो चलो इस पे एक लाइन बना दी हमने, दिस विल एक्ट एज योर नंबर लाइन, ठीक है। अब इसको टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। अब इस पे 0 आता है, फिर 1, फिर 2, ठीक है। हमेशा याद रखना अपने को हाइट जो है वो 1 की रखनी है। 1 मतलब देखो अब तुम्हें इधर स्केल भी लिखनी पड़ती है,
सर स्केल क्या होती है मैं बताता हूँ। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का बनाते हो तो अच्छा, मतलब एक एक यूनिट कितना होगा 3 सेंटीमीटर का, तो ये तुम्हारा जो होगा 3 सेंटीमीटर का होगा। अब क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा बेस क्या है 2, मतलब तुमने ये बेस यहां से ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। अब एक मिनट थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, बट तुम समझ लो, मतलब 0 से ये 0 1, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तुम्हें ये 3 सेंटीमीटर का बनाना है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद एक सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। तो देखो, चल भाई आ जा तू इधर आ, इसको अपने को 90 डिग्री लेना पड़ेगा तब जाके ये बराबर बनेगा, यस। तो अपने को सीधी लाइन बनानी है। अब तुम मेरी फिगर का वो मार्किंग मत देखना, ठीक है। मैं भी तुम्हारे लिए 3 सेंटीमीटर बना देता हूँ, पर मैंने नीचे बराबर स्केलिंग नहीं ली है, तो ये रही अपना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको ज्वाइन करना है, एक मिनट, इसके बाद इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तुम प्रॉपरली ज्वाइन कर लोगे, ये बन गया अपना ट्रायंगल। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये जो आया ये कौन है रे, अपना √5। ये कौन है, अपना √5। अब बस एक चीज रह गई है तुम्हारे लिए, वो क्या रह गई है वो देखो। इधर तुम इसको राउंडर को लेके आओगे, ठीक है। इसको थोड़ा बेंड कर देते हैं, यहां पे तुम्हें रखना है क्योंकि तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। एक मिनट, देखो ये हो गया तुम्हारा √5। आई होप तुमको समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये √5 है क्योंकि मुझे √5 कहां पे चाहिए, नंबर लाइन पे, मतलब मुझे इधर ढूंढना है √5। तो मैं इसको ऐसे रखूंगा और इसको ऐसे मार्क करूंगा और मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसको करते हैं टाटा बाय बाय। तो मेरा टारगेट क्या अचीव हो गया, ये मुझे मिल गया। कौन मिल गया भाई, ये मुझे मिल गया √5। सो आई होप मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है और तुम समझ गए हो। क्या था, इसको 2 लेना है क्योंकि आपने देखा ये 2 आ रहा है, और ये हमेशा फिक्स कर दो, हाइट हमेशा फिक्स कर दो, 1 ही लेनी होती है, ठीक है। हाइट हमेशा क्या लेनी होगी, 1। तो चाहिए तो इसको ऐसे बता दो, 2 यूनिट्स, और इसको भी बता दो चाहिए तो, जरूरी नहीं है, अगर स्कूल में टीचर कहती है तो इसको बता देना 1 यूनिट, ठीक है। ऐसा बता देना। और ये प्लॉट हो गया नंबर लाइन पे, इधर राउंडर रख के ऐसे मैंने उसको इधर क्या किया, प्रोजेक्शन किया। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, मतलब इस लाइन को इस लाइन पे लेके आना, इस लाइन को, ये जो लाइन थी ना ऐसी वाली, इसको नंबर लाइन पे लेके आया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। आगे इंजीनियरिंग में ये प्रोजेक्शन वगैरह बहुत सिखाते हैं, अभी के लिए तुमको प्रिलिमिनरी ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। आई होप तुमको समझा है। अब सर √5 भी है और √10 भी है। अब √10 के लिए मैं तुम्हें थियरी बता देता हूं, प्लॉट सेम तरीके से होगा। क्या होगा, अब √10 के लिए देखो, सपोज इधर आ गया, एक मिनट, √10, फिर मैं क्या करूंगा, √10 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 10। 10 को 1, एक तो 1 करूंगा ही करूंगा, यानी कि इधर लिख दूंगा 9 + 1। फिर 9 को लगाऊंगा √9, इसको लगाऊंगा √1, इसको लगा दूंगा स्क्वायर, क्योंकि रूट लगाया तो स्क्वायर लगा सकता हूं। पर √9 तो 3 होता है, यानी कि मिल गया। मतलब सेम पूरा सम होगा, फर्क एक ही आएगा, और वो फर्क क्या आएगा मालूम है, कि इधर ये 2 आया था, अब तुम्हारा 3 हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम होगा। अब इधर √5 आया था, इधर आ जाएगा √10। आई होप तुम्हें प्लॉट करने आएगा, अगर आएगा तो कमेंट करके बताना यस, नहीं आएगा तो मुझे बताना सर हमको √10 नहीं आया, एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा शॉर्ट्स में कि √10 कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो बताना जरूर कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे √5 √10। नेक्स्ट सम देखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। ये ना कुछ स्कूल में बहुत ही बड़ा करवाते हैं और कुछ स्कूल में बहुत ही छोटा। तुम्हारे सर दोनों मेथड पढ़ाने वाले हैं, बहुत सिंपल मेथड पढ़ाएंगे। पहले जो छोटा कैसे होता है वो बताता हूँ। पहले उसके लिए तुम्हें थोड़े मैं बेसिक्स सिखा देता हूँ, ठीक है। वो बेसिक्स क्या है वो देखो। तो अपन लाइन बना लेते हैं एक, ठीक है। चल भाई, तुम्हें कुछ बेसिक्स नंबर लाइन के आने चाहिए। एक होता है 0,
ये होता है 1 2 3, ये होते हैं -1 -2 -3। ध्यान देना, जब भी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा और एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में। ये बेसिक है, तुमको पता है। तो अब इसी का ध्यान रखते हुए, ठीक है, हमको बोला है राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स गिवन बिलो। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, उसको कैसे सॉल्व करता हूं। देखो जो 0.3 है ना, उसको हम लोग 0.30 लिख देते हैं, और -0.5 को -0.50 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, पॉइंट के बाद तुम 0 लगा सकते हो, कितने भी, जितने भी तुमको चाहिए लगा सकते हो। अब तुमको इनके बीच में चाहिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा अभी से ही सही लिखना शुरू करते हैं। मतलब क्या, इधर हम लिखते हैं -0.50 और इधर हम लिखते हैं 0.30। मतलब तुम्हें -0.50 और 0.30 के बीच में चाहिए, यानी कि बेसिकली -0.50 से बड़ा, 0.3 से छोटा, -0.50 से बड़ा और 0.3 से छोटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो मुझे फटाफट कमेंट में जल्दी से, एकदम जल्दी से, सोचना ज्यादा नहीं, और मुझे बताना -3 और -4 में कौन बड़ा है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट कमेंट करो, और मुझे देखना है कि तुम कितने अच्छे हो और होशियार हो। तो अगर तुम्हारा आंसर है -4, तो बच्चा ला, तुम्हारा गलत है रे आंसर, तुम्हारा गलत है। -3 बड़ा नंबर है, -4 छोटा नंबर है। माइनस में जितना नंबर बड़ा उतना नंबर छोटा। तो अब -3 क्या है, बड़ा। वैसे ही -0.50 से बड़ा नंबर कौन सा होगा मालूम है? नहीं मालूम है सर, कंफ्यूजन हो रहा है। पर यार एक बात बताओ, 30 से छोटा नंबर तो पता है ना तुमको? 30 से छोटा नंबर कौन सा होगा? 27, 28, 29। तो लिख दो 0.27, 0.28, 0.29। तो हो गए, ये हो गए इनके बीच के 3 नंबर, ये हो गए इनके बीच के 3 नंबर। तो दिस इज द मेथड taught in some schools while other school expect you to write in the bigger format। ये हो गया कंसेप्चुअल मेथड। दूसरा मेथड है जिसका नाम है गधा मजूरी मेथड। ठीक है, अब स्कूल वालों को जो अच्छी लगती है वो करवाएंगे। कंसेप्ट पढ़ाना चाहेंगे तो ऐसे कराएंगे, और अगर गधा मजूरी है तो वो भी सिखाऊंगा। एक और काम करते हैं, पहले कंसेप्ट मेथड से एक और सम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये वाला। अब देखो ये लोग ना बहुत शाणे हैं। -2.33 इधर देना चाहिए था और -2.3 इधर, क्योंकि -2.33 क्या है रे बताओ? छोटा है, तो वो किधर आता है? लेफ्ट में, और बड़ा नंबर आता है राइट में। तो मैं इसको इधर 3 लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं क्या? इधर क्या लिख देता हूं? 3। अब मैं इसको लगा देता हूं 0। एक मिनट, मैं इसको लगा देता हूं क्या? 0। इसको 2 0 लगाते। सर 0 लगाते देते हो आप, ऐसे कुछ भी करते रहते हो। अरे भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है बेटा, 0 लग सकता है, श्योर हूं मैं। ठीक है, अब देखो, तुमको -2.330 और -2.300 के बीच में नंबर चाहिए। ध्यान से विचार करके बताओ कौन से नंबर आएंगे। जितना नंबर छोटा होता है उतना बड़ा होता है, यानी कि माइनस में जितना नंबर छोटा उतना बड़ा। तो 3 नंबर कौन से आएंगे? -2.327, -2.326, -2.329। ऐसे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब जो नंबर हैं वो इससे बड़े हो जाएंगे। इससे बड़े हो जाएंगे कि नहीं? मुझे बताओ, क्या ये हमने जो लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं? अगर नहीं समझा तो बताओ, और अगर तुमने मुझे बता दिया कि ये सही है कि नहीं, ठीक है, तो मैं जान लूंगा तुम्हारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो कमेंट करके बताना, इज दिस करेक्ट? ये देखो, ये करेक्ट भी हो सकता है और ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। ये तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि ये सही है कि गलत, ये तुम जो आंसर दोगे। ठीक है, अगर कमेंट में आंसर आया तो ही मैं इसका सही आंसर कमेंट में पिन करके रखूंगा। नहीं आया तो तुम्हें अभी तक ये कंसेप्ट वाला मेथड नहीं समझा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, पर मुझे कमेंट में बताना कि ये सही है कि गलत है।
ठीक है, अगर तुम्हें समझा है तो, नहीं समझा है तो बोलो सर नॉट अंडरस्टूड, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर ये अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो एक काम करते हैं, अब ये जो है ना, ये देखो सबसे आसान तो ये है, मालूम है 5.2 और 5.3, इसको 2 जीरो लगाओ, इसको 3 जीरो लगाओ, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर क्या होंगे, 5.21, 5.22, 5.23, बस सिंपल, ठीक है। ये वाला तुम खुद से ट्राई कर लेना घर पे। ये हो गया कंसेप्चुअल मेथड, डोंट वरी, मैं तुमको डिफिकल्ट वाला मेथड भी पढ़ाऊंगा, वो सबसे घटिया मेथड है, पर स्कूल में करवाते हैं तो मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करवाया करता था वो घटिया मेथड, फिर मेरे क्लास के बच्चे आते थे, सर आपने जो सिखाया टीचर ने बोला रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं, सही है, 100% सही है। फिर अभी 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ बच्चे बोलते हैं हाँ सर अभी वो वाला मेथड भी पढ़ा रहे हैं, पर अभी मैं तुम्हें गधा मजूरी वाला मेथड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। तो देखो भाई, अब हम लोग को पहले एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कोई एक, 0.3 और -0.5, 0.3 एंड -0.5, इसमें क्या लॉजिक है मैं तुम्हें बताता हूं। इसमें क्या होता है कि तुमको दो नंबर का ऐड करना है, उनके बीच का नंबर निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल है, उनके बीच में ही आएगा। मतलब क्या, जैसे कि अगर मुझे 2 और 5 के बीच का चाहिए तो हम इधर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मीन की, मतलब 2 + 5 किया, कितना आया 7, 7/2 किया, वो हो गया 3.5, तो 3.5 क्या आएगा इसके बीच में। तो ये लॉजिक है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0.3 प्लस -0.5 इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो बेसिकली 0.3 -0.5, ये भी बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो मैं इधर देखो करके देता हूं, 0.3 और 0.5 करना माइनस है, बड़े में से ही माइनस होगा छोटा, आंसर आएगा 0.2, पर साइन बड़े नंबर की साइन क्या है, बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस। तुमको सर पॉइंट पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, छोड़ दो, पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 5 - 3 कितना होता है 2, पर 5 को माइनस की साइन है, आंसर -2, पर 0 पॉइंट है, इसके लिए आंसर -0.2/2, कटिंग किया -0.1। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इधर से फिर से कहानी समझाता हूं। इधर 3.5 जो आया, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ढूंढेंगे एक नंबर, तो इधर की इधर कुछ तो आएगा, सपोज 3 आ जाएगा, 2 और 3.5 के बीच में आ गया 3, और फिर इन दोनों के बीच में भी ढूंढेंगे, 3.5 और 5 के बीच में आ जाएगा क्या 4। तो क्या करेंगे, ये जो आंसर आया ना, इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यही सेम मेथड करेंगे। तो ये देखो, ये गधा मजूरी है कि नहीं, तो तुमको जो अच्छी लगती है वो तुम करो, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी ज्यादा जगह बना लेते हैं, नहीं तो फिर क्या है, जगह कम पड़ जाती है। इधर देखो, अब -0.1 को एक बार मैं लूंगा 0.3 के साथ, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो 3 - 1 होता है 0.2/2, 2 कैंसिल, यानी कि आंसर आया 0.1। फिर ये जो आंसर एक बार मैंने लिया 0.3 के साथ, ये जो आंसर है एक बार लूंगा -0.5 के साथ। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगी, -0.1 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -0.6/2, आंसर आएगा -0.3। हो गए तुम्हारे 3 नंबर मिल गए, ये हैं तुम्हारे 3 नंबर, -0.1, 0.1, -0.3। तो ये था गधा मजूरी वाला मेथड। तुमको चाहिए तो तुम ये करो, तुमको चाहिए तो तुम वो करो। चाहिए तो मैं एक और सम इस मेथड से तुमको करके दे देता हूं, ठीक है। देखो 1 मिनट, दूसरा सम भी देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो एक और सम करते हैं, कौन सा करते हैं, 5.2 और 5 ये करते हैं, क्योंकि ये हमने किया ही नहीं ना इधर, ठीक है। ये वाला सम करके दे देता हूं तुमको, ये -4.5 -4.6 वाला सम करके दे देता हूं। देखो -4.5 एंड -4.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम -4.5 प्लस -4.6/2,
ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चाहिए तो एक स्टेप में दिखाओ भली, ठीक है। 4 ऐड करना है तो 4 4 हो जाता है 8, 0.5 0.6 1.1 हो जाएगा, यानी कि -9.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं आप लोग, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर माइनस तो आएगा, 4 आएगा, पॉइंट आएगा, ये 1 कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ यानी कि बन गया ये 11, 11 हो गया मतलब हो गया 10, 10 आता है, फिर 1 बच गया, फिर से 1 को 0 लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 5, यानी कि -4.55। अब ये जो एक बार आंसर आया, एक बार -4.5 के साथ, ठीक है, -4.55 प्लस -4.5, मतलब एक बार पहले वाले इसके साथ और एक बार इसके साथ ऐड करके हाफ करेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अगेन, 4 4 हो जाएगा 8, अगेन इधर आंसर आ जाएगा क्या, 9.05, ठीक है। इधर 9 पॉइंट देखो क्या आया था, 10 आया था ना, 1 आया था, इधर 9.05 आएगा। जिनको सर मेरे को अपने को कंफ्यूजन होता है तो उनके लिए मैं देखो इधर साइड में ऐड करना सिखाता हूँ पॉइंट वाले, तो 5 है और 4.5, इसको तुम 0 लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम 0 आगे 0 लगा सकते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइनस माइनस होता प्लस है, इसके लिए मैं प्लस करके दिखा रहा हूं, और साइन माइनस की, ये हो जाएगा 9.05। आई होप तुमको क्लियर है। अब टेबल लगाएंगे इसको, ठीक है, टेबल लगाएंगे तो देखो क्या होगा, -4 पॉइंट, ठीक है, 4 आया इधर, 1 कैरी हुआ, ठीक है, 4 पॉइंट आएगा, पॉइंट चला गया क्योंकि 1 आगे जा रहा है, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा क्या 2, क्योंकि 5 नहीं आता है, 4 आता है 2 टाइम्स, 1 बच गया, उसको 0 लगाएंगे आ जाएगा 5, तो -4.525, ठीक है। और फाइनली एक बार, ठीक है, ये जो -4.55 है इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, -4.6 के साथ, और मैं जानना चाहूँगा इसका आंसर तुमसे कमेंट में कि तुम इसको कैसे करते हो। देखो इसको सॉल्व करने से तुम्हारे थोड़े जो स्किल्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं। किस चीज़ के स्किल्स बढ़ जाते हैं सर, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल एडिशन, डिवीजन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आई थिंक इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दी, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ।